Now, most welcome all students of standard 10. Now, dear students, this is the second part of this chapter, A Triumph of Surgery by James Harriet. Okay, students, in that's the first part, we already know about the author, James Harriet. Okay, their real name, James Alfred Waite, and nickname, James Harriet. Okay, and in that part, in the first part, we know already about the chapter, about the character. There are the three main characters, James Harriet, Mrs. Pumphrey, and Tricky. Tricky, Tricky is a lazy and fat dog. Already we know, in that's the first part. Now, in the second part, let's start the summary. Okay, students, here, that's a summary. The story starts when Mrs. Pumphrey, a rich lady, Mrs. Pumphrey क्या थी? एक रिच लेडी, बहुत ही अमीर घराने से थी, बहुत ही अमीर और अकेली थी. टेक्स हर डॉग, उसके पास एक डॉग था. फॉर अ वॉक, वो एक बार अपने कुत्ते को घुमाने के लिए ले गई. अ नियर बाय वेटरनरी डॉक्टर हु नोज द लेडी सीज द डॉग एंड इज शॉक्ड as he sees that the dog looks like a bloated Swiss. Okay, students, तो वो लेडी जब अपने कुत्ते को थी ना बाहर ले गई, तो वहीं पर एक आसपास एक वेटरनरी डॉक्टर रहते थे जो कि वो उसे अच्छी तरह से जानते थे. वो जब अपने उस कुत्ते को देखे तो शॉक्ड हो गए. ठीक, और उन्होंने कहा That's a dog. Looks like a bloated sauce. Bloated sauce क्या होता है कि जब कभी भी किसी एक कह सकते हैं बैलून में जब हम एक पानी भर देते हैं, वाटर भर देते हैं, तो वो क्या एकदम काफ़ी फूला हुआ लोथ टाइप का वो बन जाता है. विथ अ लेग एट ईच एंड, कह सकते हैं वह ब्लोटेड सॉस हो गया था. मतलब एक बैलून में चारों तरफ से पानी भर दे और चार उसके में क्या लगा दे, पैर लगा दे, लेग, तो वैसा ही लग रहा था. वह बिल्कुल वह एकदम इनएक्टिव, लेजी वो था. ही एडवाइजेज हर टू स्टॉप गिविंग हिम अनहेल्दी थिंग्स टू ईट, बट मिसेस पम्फ्रे इज नॉट एबल टू रिफ्यूज हिम. सून ही फॉल्स सिक एंड द डॉक्टर इज कॉल्ड. उन्होंने मिसेस पम्फ्री को समझाया कि इसे अनहेल्दी थिंग्स से देना बंद करें, इसे थोड़ा सा वर्क एक्टिव, थोड़ा सा एक्शन में इसे लाएं. ठीक, लेकिन मिसेस पम्फ्री वो उसे बहुत अधिक उसका केयर करती थी, बहुत अधिक उसे लाइक करती थी. इसलिए वह उसे दिन प्रतिदिन हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए देती थी और अच्छे से अच्छे चीज़ उसे खाने के लिए दिया करती थी. और वर्क तो उसका कुछ था नहीं, जिस कारण वह बहुत ही जल्दी वह बीमार पड़ गया. जैसे वह बीमार पड़ता है तो डॉक्टर को कॉल किया जाता है. द नरेटर, यहाँ पे नरेटर कौन है स्टूडेंट्स? ऑलरेडी मिस्टर हैरियट. देन समहाउ टेक्स ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल, even though he knows that Mrs. Pumphrey is not ready to leave her dog, and nearly fainted just by hearing these words. ठीक, उसे डॉक्टर की सलाह पर उसे वहाँ पर कहा गया उसे एडमिट करा दें, लेकिन मिसेस पम्फ्री इसके लिए रेडी नहीं थी उसे छोड़ने के लिए. लेकिन nearly fainted just by hearing these words. Then he takes the dog along and puts a bed for him in his surgery. The dog doesn't move much, nor eats anything for the first 2 days. लेकिन फिर भी वो बीमार पड़ गया था, उसे तो एडमिट कराना ही था. तो उसे उसकी सारे मतलब कह सकते हैं उसके लग्जरी का जितने सारे सामान थे उस डॉग का, उसके बेड थे, खाने पीने का सामान,
मतलब उसे, उस डॉग को उस हॉस्पिटल में भी वह कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक, वह सारे सामान के साथ उसे वह मतलब अनविलिंगली मूड में वो उसे वहाँ भेजती है। फर्स्ट डे तो क्या हुआ कि वह मूव भी नहीं कर पा रहा था, वह ना इधर घूम पा रहा था ना उधर घूम रहा था, चुपचाप एक जगह बैठा रहा और किसी भी तरह का कुछ भी उसे खाने के लिए वह नॉट इट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 days, मतलब पहले 2 दिनों तक उसे कुछ नहीं दिया गया। ऑन द सेकेंड डे ही लुक्स अराउंड एंड विम्पर्स अ बाइट, ठीक, तो दूसरे दिन वह कुछ इधर उधर देखता है, खोजता है और वो कुछ खाने को वह उसके अंदर एक वो एक्टिव होता है। ही वांटेड टू गो आउट ऑन द थर्ड डे एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स। तीसरे दिन वह प्लेइंग खेलने के लिए वह बाहर बड़े बड़े कुत्तों के साथ वह बाहर जाता है। वैन हिट वॉज टेकन आउट, जब वो बाहर जैसे जाता है, ही ऑल्सो लिक द बॉल्स ऑफ द अदर डॉग्स क्लीन ऑन द थर्ड डे, ठीक, ही ऑल्सो लिक, लेकिन क्या होता है जब कुत्ते अपनी जीभ को लपलपाते हैं किसी चीज़ को चाटने के लिए, तो वैसा ही यहाँ पर द बॉल्स ऑफ अदर डॉग्स, जैसे दूसरे कुत्ते करते थे कि बॉल को मतलब कटोरे को पूरा क्लीन चाट चाट के वो साफ कर देते। देन हिज कंडीशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग वेरी फास्ट, उसके बाद वैसा वो भी करने लगा और उसका कंडीशन, उसकी स्थिति जो थी वह बहुत ही जल्दी वह ठीक होने लगी, इम्प्रूव होने लगी। ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील्स विथ अदर डॉग्स, वो अब दूसरे कुत्तों के साथ वो भोजन के लिए अपने भोजन के लिए वो उसे लड़ता भी था। दैन वैन हिज न्यूज़ रीच्ड अदर डॉग्स, जब यह बात दूसरे कुत्तों को के पास गई, दैन THEN दैन वैन हिज दिस न्यूज़ रीच्ड मिसेस Pumphrey, she started sending him eggs as she thought that Tricky was recovering from an illness and needed energy foods. और यह बात पता चली किसको, ये न्यूज़ गया उसकी जो मालकिन है मिसेस पंफ्रे, तो वह उसके लिए वह एग्स, उसके लिए एक बियर भी वह वहाँ से भेजती थी। क्या उसे कहीं से कोई दिक्कत ना हो, वो सारे सामान खाने पीने तक का भी सामान वह उसे भेजती थी। लेकिन मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लेकिन यहाँ मिस्टर हैरियट और उसके जितने सारे पार्टनर थे, जो भी केयर टेकर सब हुआ करते थे, वह उसके लिए आए हुए डॉग्स को, वो एग्स हुआ, बियर हुआ, ब्रांडी हुआ, ये सब को वह ले लेते थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, और सब बहुत ही अच्छे ढंग से वह उनका एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो जाया करता था। देन फॉर इम्प्रूविंग, लेकिन उस डॉग को नहीं दिया जाता था। उस डॉग को बस जैसे सभी डॉग्स को मिलते थे वैसे ही उसे भी मिलता था, वैसे उसे भी जाकर उसे खाना पड़ता था। देन फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड, मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड सेंडिंग इन बॉटल ऑफ वाइन विच वॉज अगेन कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरियट। और उसकी जो मालकिनी है मिसेस पंफ्रे, उसके लिए आप वाइन, आप सोच सकते हैं एक कुत्ते को, वो भी एक बहुत ही अच्छे ब्रांड का ब्रांडी उसे भेजा करते थे। ही यूज्ड टू टेक 2 glasses बिफोर लंच एंड सम मोर ग्लासेस वाइल हैविंग हिज लंच। लेकिन वहाँ पे उसके जो भी पार्टनर्स हुआ थे वो सभी आराम से, अब उनके लिए एग्स भी थे, ब्रांडी भी थे, आराम से सब लेके बहुत ही खुश रहते थे। देन वैन सी स्टार्टेड सेंडिंग इन बॉटल्स ऑफ ब्रांडी फॉर ट्रिकी, दैट वाज द टाइम वैन मिस्टर हैरियट थॉट दैट ही वुड रियली लाइक टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट इन द सर्जरी। अब उन लोग सोचते कि जब तक यह ट्रिकी हमारे पास में है, इस तरह का वह ब्रांडी आता रहेगा, एग्स आते रहेंगे और हम लोग का ब्रेकफास्ट और ये इन्जॉयमेंट चलता रहेगा।
लेकिन मिस्टर हैरियट यूज्ड टू बी रियली हैप्पी someday by having 2 extra eggs every morning, then having few glasses of wine in the afternoon and closing the day by having brandy at night. But then he took a wise decision and called up Mrs. Pumphrey as she was really worried and on this side. Tricky was ready to be taken back home. लेकिन अब उसके शरीर को बहुत अच्छे एक्टिव होने लगा वह उसके अंदर का ब्लड बनने लगा और वह बहुत पहले से बहुत अधिक वह अब एक्टिव और वह इम्प्रूव उसका हेल्थ बहुत जल्दी किया। यह बात उसे बताई गई। अब उसे यह बात बताया गया कि अब ट्रिकी was ready to be taken back home. Tricky was really happy to see his mistress. अगले ही दिन वो एक ब्लैक कार लेकर वो आती है ब्रेक और जैसे वो ट्रिकी अपनी उस मालकिनी को देखता है बहुत ही खुश होता है। जंप इनटू द कार। मिसेस पंपरे said that she won't be able to ever thank him for what he had done and back home. वह बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आपने क्या किया है, ये शायद आपको पता नहीं है। वह बहुत अधिक खुश थी। Tricky was really happy to see his mistress and jumped into the car. Mrs. Pumphrey said that she won't be able to ever thank him for what he had done and also that his surgery had been successful as Tricky was now cured. यहाँ पे ये कुछ डबल हो गया है। His mistress यहाँ से स्टूडेंट याद रखेंगे यहाँ पर डन। यहाँ पे कुछ वर्ड है जो कि रिपीट हो चुके हैं। यहाँ से डन, ये कुछ रिपीट वर्ड है, ऐसे छोड़ देंगे। ऑलरेडी ये ऊपर में लिखा हुआ है। Also that his surgery had been successful as Tricky was now cured. अब यह सर्जरी एक तरह का यह सर्जरी हुआ भी नहीं, ठीक, लेकिन मिसेस पंफ्रे की नज़र में तो यह बहुत बड़ी सर्जरी था, ठीक। और ये कह सकते हैं कि अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी मतलब एक जीत थी, एक सर्जरी की एक जीत थी, ठीक। बिना मेडिसिन बिना सर्जरी का वह इस डॉग को वह ठीक कर दिए। तो इस तरह का ये समरी हम लोगों ने देखा, समझा। और आई होप दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स must you write down on your notebook. And now let's start. That's the title of this story. Why? The title of the story, The Triumph of Surgery, is appropriate. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस स्टोरी का जो टाइटल है द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, क्या ये अप्रोप्रिएट है? ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यस, इज अप्रोप्रिएट बिकॉज the dog was cured without the dose of medicines. बिना मेडिसिन का इस डॉग को ठीक कर दिया गया। मिसेस हैरियट चेंज्ड द डॉग फ्रॉम अ लेजी, इनएक्टिव एंड फैट डॉग इनटू अ फिट एंड एक्टिव डॉग। वो पहले कैसा था? लेजी, इनएक्टिव। अब वो कैसा हो गया? फिट एंड एक्टिव डॉग। लुकिंग द डॉग आफ्टर fortnight, मिसेस पंफ्रे was very happy. And after knowing that Mr. Harriot did it all without any medicine treatment, she named it as a triumph of surgery. इसलिए उसने ये नाम दिया a triumph of surgery. Okay students, now the theme of this story, इस स्टोरी का हम लोग थीम को देखते हैं। थीम ऑफ द स्टोरी, okay, a triumph of surgery by James Harriet is about a rich lady, Mrs. Pumphrey, pampering her pet dog Tricky. उसे प्यार से उसे ट्रिकी कहा जाता था। In her affection and love for her pet, she gave us sweet food, Horlicks, cream, cake, chocolates, etc. देखिए यहाँ पर कुत्तों को क्या दिया जाता था। उसकी जो मालकिनी थी उसे इतना अधिक लव करती थी, इतना अधिक उसे प्यार करती थी कि उसको खाने में उसे स्वीट फूड, हॉर्लिक्स, आप लोग भी पीते होंगे, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ है,
eggs, brandy. As many times as the dogs demanded, this sweet and fatty food made Tricky enormously fat. जिसका वो क्या हो गया? ट्रिकी इनॉर्मसली फैट, मतलब जितना मतलब कह सकते हैं बहुत अधिक हुआ, काफ़ी अधिक हुआ, मोटा हो चला था। कुत्ते का मतलब डॉग, दैट मीन्स एक्टिव, एक्टिव एनिमल कहा जाता है उसे। जेम्स हैरियट सजेस्टेड हर नॉट टू गिव द डॉग सच टाइप ऑफ फूड। जेम्स हैरियट के बार बार समझाने पर, कहने पर कि उसे इस तरह के भोजन ना दे। एंड ऑल्सो सजेस्ट हर टू मेक ट्रिकी डू एक्सरसाइज, और उसे एक्सरसाइज भी उसे करवाए। लेकिन बट मिसेस पम्फ्रे डिड नॉट फॉलो द नरेटर्स एडवाइस, लेकिन वो उन्होंने इस नरेटर एडवाइस को फॉलो नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ? एज एक्सपेक्टेड ट्रिकी फैलिल, जिसके कारण वह ट्रिकी बीमार पड़ गई। द नरेटर सिंस ही वॉज अ क्वालिफाइड वेट took the sick dog to his clinic. उसने एक बहुत ही क्वालिफाइड वेटरनरी डॉक्टर के पास उसे भेजा, उसे क्लिनिक में एडमिट कराना पड़ा। ही कैप्ट इट ऑन नॉर्मल डाइट, लेकिन उसने वहाँ पे क्या किया? उसे एक नॉर्मल डाइट उसे दिया करते थे। मेड इट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, और काफ़ी अधिक मात्रा में पानी। इट प्लेड विथ अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों के साथ खेलने। आफ्टर अ फॉरनाइट इट बिकम्स हेल्दी अगेन, मतलब ऑलमोस्ट 14-15 डेज के बाद वो क्या हो गया? काफ़ी अधिक हेल्दी हो गया हुआ। इवन ड्यूरिंग ट्रिकीज ट्रीटमेंट मिसेस पम्फ्रे वुड सेंड बॉयल्ड एग। अब उस ट्रीटमेंट वहाँ चल रही थी, और मिसेस पम्फ्रे उसे क्या भेजवा रही थी? बॉयल्ड एग्स, वाइन, ब्रांडी टू बी गिवन टू ट्रिकी, कि ट्रिकी को दिया जाए उसे खाने के लिए। बेचारा बहुत कमज़ोर हो गया होगा, वहाँ पे से ये सब चीज़ मिलता नहीं होगा, तो उसे भिजवा दी थी। बट द नरेटर डिड नॉट गिव एनीथिंग टू द डॉग, लेकिन नरेटर कोई भी चीज़ उसे दिया नहीं करते थे। वह सारे एग्स, वाइन, ब्रांडी सब वह उनके जो भी पार्टनर थे, जो भी वहाँ के केयर करने वाले थे, वह सब आपस में वह ले लेते थे। When Mrs. Pumphrey got Tricky back, she was so happy. जब ट्रिकी वापस आया वो काफ़ी अधिक खुश हो गई थी। She thought the narrator had done some surgery on it. उसे लग रहा था क्या? कि नरेटर ने कोई सर्जरी किया, कोई सर्जरी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं था। सो इन ग्रेटिट्यूड शी सेड, इसलिए उसने कहा, दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ये स्टेटमेंट किसका है? दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। यह उसकी मालकिनी, ट्रिकी की मालकिनी, दैट मीन्स मिसेस पम्फ्रे, उसने कहा दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, क्योंकि उसे लग रहा था क्योंकि यह इतना एक्टिव, यह हेल्दी हो गया, ठीक, तो यह सर्जरी के कारण हुआ। लेकिन ऐसा तो यह बात सिर्फ डॉक्टर और उसके पार्टनर को ही मालूम है कि विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी सर्जरी, वी क्योर द ट्रिक, वी क्योर द डॉग ट्रिकी। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने ये देखा, समझा, समरी, द टाइटल, and that's a theme. Now each and every students must note down in your notebook each and everything. Okay, bye.